मेरा नाम मेहुल है, एक डिटेक्टिव। मैं हमेशा से रहस्यों को सुलझाने में माहिर रहा हूँ। पेरिस, द सिटी ऑफ लाइट्स, मेरा टेम्पररी घर बन गया है। यहाँ की गलियों में एक अलग ही जादू है जो मुझे हमेशा खींचता है। आज सिटी अलग लग रहा था, जैसे नोटर डेम पर एक काला बादल छाया हुआ हो, गिविंग मी अ बैड फीलिंग। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बड़ा होने वाला है। ओरिजिनली मैं पेरिस वेकेशन के लिए आया था, बट अ केस फॉलोड मी हियर। मेरे पास सिर्फ कुछ कपड़े और मेरे डिटेक्टिव टूल्स थे। इंस्पेक्टर डुबुआ, एक पुराने दोस्त ने मेरी मदद मांगी। उसने कहा कि पेरिस में कुछ अजीब घटनाएं हो रही हैं। स्ट्रेंज हैपनिंग्स मेहुल, उसने कहा। आई नीड योर शार्प माइंड। उसकी आवाज में एक अजीब सी बेचैनी थी। हम आईफिल टावर के पास एक कैफे में मिले जहां हमने स्ट्रॉन्ग कॉफी पी। वहां की हवा में भी एक अजीब सी खामोशी थी। व्हाट ट्रबल्स यू माय फ्रेंड, मैंने पूछा। उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। डुबुआ मेरे करीब झुका और फुसफुसाया, द फेमस पेंटिंग द मोनालिसा हैज बीन स्टोलन। उसकी बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। ये सुनते ही मेरे दिमाग में कई सवाल उठने लगे। कौन हो सकता है जो इतनी हिम्मत कर सके, और क्यों? पेरिस की सड़कों पर पुलिस की गाड़ियां दौड़ रही थी। हर कोई इस चोरी के बारे में बात कर रहा था। मुझे पता था कि यह मामला आसान नहीं होगा, लेकिन मैं इसे सुलझाने के लिए तैयार था। The Louvre Museum, grand and imposing, stands as a beacon of art and history. अब एक crime scene बन गया है. The once serene halls now echo with the sounds of investigation. मैंने उस empty wall को देखा, जहां मोनालिसा एक बार लटकी हुई थी. The absence of the masterpiece was a haunting sight. No forced entry, Dubois ने बताया, hinting at an inside job. The security seemed impenetrable, yet someone had breached it. As I examined the security footage, it revealed nothing. The thief was like a ghost. Invisible yet undeniably present. एकमात्र clue जो पीछे छोड़ा गया था वह था एक playing card, the Jack of Spades, empty frame के पास. It was a taunt, a signature left behind. A calling card, मैंने सोचा. What kind of thief leaves such a blatant clue? Parisian underground में venturing करते हुए मैंने informant से बात की और Le Corbeau, the Raven के बारे में सीखा. एक मास्टर थीफ जो अपना कॉलिंग कार्ड छोड़ने के लिए जाना जाता है. The underworld whispered his name with a mix of fear and respect. However, the Raven had never stolen such a famous work before. This theft was different. It was bolder, more audacious, and it sent shockwaves through the art world. Why would someone steal the Mona Lisa without any ransom demands? It was puzzling. मैं डुबुआ के साथ एक कैफे में बैठा था, द आईफिल टावर ट्विंकलिंग अबव अस, ये समझते हुए कि मुझे एक नया पर्सपेक्टिव चाहिए. थिंक लाइक द थीफ मेहुल, डुबुआ ने आग्रह किया. सडनली इट स्ट्रक मी. द रेवन पेंटिंग के पीछे नहीं था. ही वांटेड टू सेंड अ मैसेज. लेकिन क्या? मुझे जैक ऑफ स्पेड्स याद आ गया. स्पेड्स सिंबलाइज्ड सोर्ड्स, पावर. क्या द रेवन किसी शक्तिशाली व्यक्ति को चुनौती दे रहा था? लेकिन कौन? द फ्रेंच गवर्नमेंट? अनदर थीफ? सेक्शन 4, रेस अगेंस्ट द क्लॉक. दिन रातों में बदल गए. पेरिस, वंस वाइब्रेंट, अब अपनी सांसें थामे हुए था. द प्रेशर माउंटेड. हमें द रेवन को फिर से वार करने से पहले रोकना था. फाइनली अ ब्रेक थ्रू. हमने प्लेइंग कार्ड के भीतर छुपा एक कोडेड मैसेज खोजा. इट पॉइंटेड टू अ लोकेशन, द आर्क डे ट्रियोम्फ. पर द रेवन क्या प्लान कर रहा था? इट डॉन्ड ऑन मी. द एनुअल बेस्टिल डे फायरवर्क्स डिस्प्ले. द रेवन ने जश्न को बाधित करने की योजना बनाई. अ सिंबॉलिक अटैक ऑन द हार्ट ऑफ फ्रांस. सेक्शन 5, ट्रायम्फ एट ट्रोकाडेरो. Bastille Day आ गया. The air was electric with excitement, and the Trocadero gardens were packed with people celebrating. Crowds gathered, unaware of the danger lurking. My heart pounded as I navigated through the sea of faces, each one oblivious to the imminent threat. क्या मैं द रेवन को समय पर रोक सकता हूँ? The stakes were high, and failure was not an option. Then I spotted him near Trocadero Gardens, aiming a modified firework at the Eiffel Tower. His intentions were clear, and time was running out. I tackled him, and a struggle ensued. The crowd around us gasped, unaware of the true nature of the confrontation. The firework went off harmlessly into the sky. It was a close call, but the danger had been averted.
The crowd cheered as police arrested the Raven. Relief washed over me as the threat was neutralized. The Mona Lisa recovered safe. The priceless artwork was back where it belonged, and the city could breathe easy once more. Paris breathed a sigh of relief. The city had narrowly escaped disaster, and the sense of collective relief was palpable. The City of Lights saved. The Eiffel Tower stood tall, a symbol of resilience and hope. Agladin, news lauded Mehul the Magnificent, the savior of Paris. Headlines celebrated the hero who had saved the day. Lekin Mirelier, the real reward was the city's sigh of relief, the return of its joie de vivre. The streets were alive with joy once more. My work here was done. For now, I walked away knowing that peace had been restored, at least for the moment. तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।